हाय गाइस, मेरा नाम दीक्षा है और मैं गुड़गांव में रहती हूँ। मैं 1 BHK फ्लैट में रहती हूँ। गुड़गांव का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होता है और रेंट भी काफ़ी ज़्यादा है। आपने बहुत सारी रील्स में और इंटरनेट पे देखा होगा कि आजकल मुंबई को भी माफ़ कर रहा है गुड़गांव। एनीवेज, मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि लोग मुझसे बहुत बार पूछते रहते हैं कि मैं कंटेंट बनाते बनाते थकती नहीं हूँ क्या, या मतलब मैं इतना कंटेंट अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे। सो नाउ आई हैव स्टार्टेड यूट्यूब। मैंने सोचा कि मैं अपने लाइफस्टाइल व्लॉग्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पे। आप लोग इतना प्यार देते हो लाइफस्टाइल व्लॉग्स को, और आप लोगों ने बहुत बार पूछा भी कि मैं अपने यूट्यूब व्लॉग कब बना रही हूँ। तो लाइफस्टाइल व्लॉग्स में मैंने अब यूट्यूब पे भी स्टार्ट कर दिया है। मुझे पता है मेरी आवाज़ रानी मुखर्जी से मिलती है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं। बचपन से ही मैं सुनती आ रही हूँ कि आपकी आवाज़ रानी मुखर्जी से मैच करती है, तो बहुत सारे लोग ऐसा बोला करते थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज तक इंस्टाग्राम पे ही कंटेंट अपलोड करती हूँ, बट इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मेरे बहुत सारे पोस्ट ऑटोमेटिकली डिलीट होते जा रहे हैं और वो सही भी नहीं हो रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मेरे इंस्टाग्राम पे क्या चल रहा है। अब मैं उन पोस्ट को रिकवर तो कर नहीं पा रही हूँ कैसे भी करके। तो मैंने ट्राई किया कि क्यों ना मैं यूट्यूब स्टार्ट करूँ, क्या पता मेरी किस्मत में इंस्टाग्राम है ही नहीं। बिकॉज हम किसी चीज़ को कितना ज़्यादा फोर्सफुली कर सकते हैं और वो तो फिर यूनिवर्स आपको कुछ ना कुछ साइन दे रहा होता है। तो मुझे लगा शायद यही साइन है, बिकॉज आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट। मैंने बहुत सारे लोगों को रीच आउट किया, मैंने इंस्टाग्राम को भी रीच आउट किया, तो कुछ नहीं हो पा रहा है। मेरी पोस्ट दिन पे दिन सिर्फ कम ही होती जा रही है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि ये सब मेरे साथ हो रहा है। एनीवेज, आप लोगों की रिकमेंडेशन की वजह से मैंने यूट्यूब करना स्टार्ट कर दिया है। प्लीज़ इस व्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, सो दैट मैं आगे के लिए मोटिवेट हो जाऊं कि मुझे कितने सारे और व्लॉग्स अपलोड करने हैं डेली। यार मैं ऑनेस्टली बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता। हर कोई एक ना एक दिन कंटेंट बना के थक जाता है। कोई भी कंटेंट को रेगुलर बनाने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती। इवन जो बहुत बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनके साथ भी सेम होता होगा। एक सैचुरेशन लेवल आ जाता है कि बिल्कुल मन ही नहीं होता कंटेंट बनाने का। बट स्टिल, अगर आप अकेले रह रहे हो और आपके पास टाइम है, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सो व्हाई नॉट स्टार्ट क्रिएटिंग दी कंटेंट। हमेशा हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम क्या वीडियोस बना रहे हैं, दूसरा तो बहुत जल्दी तरक्की कर रहा है, उसके इतने मिलियन व्यूज आ गए, इतने 1000 लाइक्स आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे हैं। मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं सोची। हाँ, कभी कभी मेरा भी डाउनफॉल आता है जब मेरे व्यूज नहीं होते या मेरे लाइक्स नहीं आते या कोई गलत कमेंट्स आते हैं। बट आई हैव माई सेवियर विद मी, मेरा हस्बैंड। मेरे हस्बैंड मेरे को हमेशा यही बोलते हैं कि उन सब चीज़ों से हमें कोई मैटर नहीं करना चाहिए। हम अपना काम अगर सही से कर रहे हैं तो हमें उन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। अक्सर मैंने देखा है कि हम लोग उस कंटेंट क्रिएटर के कंटेंट से अपने आप को कंपेयर करने लग जाते हैं जो भाई 2013, 2015, 2008 से कंटेंट बना रहा है, वीडियोस बना रहा है। मैंने आज भी एक पॉडकास्ट देखा जिसमें उस बंदे ने बोला कि ओ माय गॉड, वो जब 13 साल का था ना, वो तब से वीडियोस बना रहा है। और मैं अगर 4 साल से वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं कंसिस्टेंट भी नहीं हूँ और ना मैं फुल टाइम ये काम कर रही हूँ, उसके बाद अगर मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाह रही हूँ या मैं अपनी वीडियोज़ के व्यूज़ उनसे कंपेयर कर रही हूँ, तो तुम्हें नहीं लगता कि मैं गलत कर रही हूँ? तो ये मेरा मतलब सिंपल सा फंडा है कि मैं कैसे मोटिवेट रहती हूँ एवरी डे। मैं पॉडकास्ट सुनती हूँ, बहुत सारे लोगों के व्यूज़ देखती हूँ कि यार इन लोगों का क्या व्यू है। कभी कभी होता होगा कि किसी और क्रिएटर का व्यूज़ कम हो जाते हैं, उनका अकाउंट बंद हो जाता है। लाइक आई हैव रिसेंटली गॉन थ्रू अ इंस्टाग्राम क्रिएटर्स अकाउंट जिसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि उनकी कितने साल की मेहनत है और इंस्टाग्राम ने पता नहीं उनकी क्या गाइडलाइंस, कम्युनिटी गाइडलाइंस उन्होंने नहीं फॉलो करी, उस वजह से उनका अकाउंट ब्लॉक कर दिया था। फिर उसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे रिपोर्ट किया, बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी कि उसने ये सब किया, उसके बाद जाके उसका अकाउंट रिकवर हुआ। तो उन लोगों के साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। लाइफ में ये ज़रूरी नहीं होता कि हर कोई आपको सपोर्ट करे, आपका कंटेंट बनाने में आपको अप्रिशिएट करे। बट 1 या 2 इंसान भी आपकी लाइफ में बहुत होते हैं जो आपकी एक भी वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। और जेन्युइनली वो मेरी लाइफ में मेरा हस्बैंड है और उसकी फैमिली है। दे आर वेरी हैप्पी सीइंग कि मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ, प्लस मैं फुल टाइम क्रिएटर नहीं हूँ, मैं इसके साथ साथ जॉब भी करती हूँ, 9 to 5 में वर्क भी करती हूँ। तो उन लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि उसके साथ में अपना पैशन भी फॉलो करती हूँ। बट जिस दिन मैं फुल टाइम हो जाऊंगी उस दिन मैं और ज़्यादा रेगुलर हो जाऊंगी। बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना अभी कर पा रही हूँ उतना भी बहुत है, एंड आई ऑनेस्टली अप्रिशिएट माई सेल्फ।
मॉरल इज डू नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स। सबसे बड़ी बात है कि यार किसी के मिलियंस में व्यूज आ रहे हैं, करोड़ों में व्यूज आ रहे हैं, और आपने आज ही पहली वीडियो अपलोड करी है, तो कभी भी ये मत सोचो कि यार उसके तो मिलियन में व्यूज है, मेरे क्यों नहीं है। बट ऐसा नहीं होता, उस चीज में हम ही गलत है। एनीवेज, ज्ञान ज़्यादा हो गया। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं गुड़गांव में रहती हूँ, 9 to 5 वर्क करती हूँ, और आज मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी, तो मैंने इवनिंग में अभी नहा धो के पूजा करी, उतने में मेरी मेड आ गई थी, फिर मैं पेड़ों को पानी दे रही थी। और आप देख ही सकते हो कि घर में रहने के बाद जब इंसान वर्क फ्रॉम होम करता है तो पता नहीं वो कितने कितने टाइम बाद नहाता है। तो ये जेन्युइनली सच है, और मतलब आपको भी ये चीज़ अपने ऊपर भी फील होती होगी जब आपने वर्क फ्रॉम होम किया था, तो बहुत मुश्किल होता है। मतलब इतना ज़्यादा इंसान लेजी हो जाता है वर्क फ्रॉम होम में कि पूछो मत। बट मुझे आप लोगों के साथ अपना लाइफस्टाइल शेयर करना बहुत पसंद है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, @DikyutSha करके। अगर आप इंस्टाग्राम अकाउंट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं वहाँ पे भी लाइफस्टाइल कंटेंट अपना अपलोड करती हूँ, क्योंकि मेरे को अपनी लाइफस्टाइल दिखाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोग भी उसको अप्रिशिएट करते हो तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप देख सकते हो कि मैं 1 BHK फ्लैट में रहती हूँ, और गुड़गांव के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं। इस 1 BHK फ्लैट का जो रेंट है दैट इज़ 16,300, और आई नो मतलब दिस इज़ अ कम्प्लीटली अनफर्निश्ड फ्लैट, उस हिसाब से इसका रेंट ज़्यादा है। तो आप अकॉर्डिंगली एक्सपेंसेस भी मेरे से अगर पूछोगे तो मैं और तरीके के एक्सपेंसेस भी आपको बता सकती हूँ कि गुड़गांव में हमारे बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। बाहर की लाइफ लोगों को बहुत ज़्यादा दिखती है कि बहुत सॉर्टेड लाइफ है, कितनी अच्छी लाइफ है, इन्हें तो बहुत मज़े आते होंगे, बट ऐसा नहीं होता। स्ट्रगल हर एक किसी की लाइफ में होता है, और हमारी लाइफ में भी है। तो एनीवेज, अब दीदी का काम थोड़ा सा कम करने के लिए, मेरी मेड दीदी का काम थोड़ा सा कम करने के लिए, मुझे भूख लग रही थी तो मैंने खुद से ही चावल बनाए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास मेड आती है तो हम सारे ही काम उससे कराएंगे। दीदी कुछ और काम कर रही थी, इतने वो आलू की भुजिया बना रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आलू की भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बिहार से बिलोंग करता है, इसलिए इतने मैंने अपने लिए चावल चढ़ाए थे, क्योंकि मुझे बहुत सॉलिड भूख लग रही थी। आज मैंने वर्क फ्रॉम होम करते हुए अपना लंच नहीं किया था, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा था। आपको गुड़गांव में मेड मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब अच्छी मेड मिलना बहुत मुश्किल है। और अगर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा जिसका नाम है शेफ कार्ट, तो शेफ कार्ट पे यार बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, पर मंथ का बहुत ज़्यादा जो है उसका फेयर है कि मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल कैन नॉट अफोर्ड इट। आई थिंक इट इज़ 10,000 पर मंथ और 15,000 पर मंथ, तो वो बहुत ज़्यादा होता है। बट एनीवेज, मेरी मेड जो ये लगी हुई है वो बहुत अच्छी है। मैं ये चाहती हूँ कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपका कितना रेंट है और कितने एक्सपेंसेस हैं, क्योंकि गुड़गांव के एक्सपेंसेस तो बहुत ही ज़्यादा है। एनीवेज, मुझे कुकर के चावल खाने बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो मैं हमेशा भिगोने में ही चावल बनाती हूँ। इससे थोड़ा सा उसका कार्बोहाइड्रेट की कंटेंट भी थोड़ा सा कम हो जाता है, जितना मुझे पता है। वैसे मैं कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं हूँ, तो आप मेरा ज्ञान ना ही लें तो ज़्यादा बेटर है। और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, 7 बजे मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही है, तो दीदी अपना रात का डिनर बना रही थी, इतने मैंने अपने लिए फटाफट चावल पर चढ़ा लिए और मैं चावल खा लूँगी। एक वीडियो बनाने में, एक कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। जिस तरीके से आप किसी भी वीडियो को आराम से स्वाइप कर देते हो और देखते नहीं हो, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर आप खुद से क्रिएट करोगे तब आपको पता लगेगा कि हाँ, कंटेंट क्रिएट करने में, वीडियो एडिटिंग करने में बहुत सारी मेहनत लगती है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए जो भी इंटरनेट पे कुछ कर रहा है, क्योंकि वो अपना हार्ड वर्क ही दे रहा है और अपना टाइम निकाल रहा है, बहुत मुश्किल से वो भी। अगर मैं आपसे गुड़गांव के एक्सपेंसेस की बात करूं तो मैं आपको बता देती हूं कि मैं 1 BHK फ्लैट में रहती हूं। जैसा मैंने आपको बताया, मेरा 16,300 समथिंग ऐसे करके मेरा रेंट है, और जो हमने कुकिंग के लिए और क्लीनिंग के लिए, यूटेंसिल क्लीनिंग के लिए जो मेड लगा रखी है, वो हमसे टोटल 5,000 रुपीज़ लेती है सिर्फ कुकिंग के, एंड 2,000 रुपीज़ लेती है हमसे क्लीनिंग के एंड और बर्तन साफ़ करने के। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट 5,000 रुपीज़ हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है। उसके बाद तो आप एक्सपेंसेस लगा ही सकते हो। जो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है वो सिर्फ यही है, इलेक्ट्रिसिटी का, मेड का एंड रेंट। और बाकी तो जो गाड़ी के पेट्रोल एंड ऑल में जाता है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है,
क्योंकि घूमना फिरना भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दीदी मुझसे बिल्कुल भी आर्ग्यू नहीं करती हैं, दीदी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और मैंने दीदी को बोला कि आप खाना खा लो, तो दीदी ने मना कर दिया कि नहीं मैं खाना खा के आई हूँ। और दीदी हंसने लग जाती है मेरे टाइमिंग के ऊपर कि मैं कितने बजे खाना खा रही हूँ। बट एनीवेज दीदी को नहीं पता कि मैं सुबह से कितने बजे से ऑफिस कर रही थी, तो उनको मैं सब कुछ नहीं बता सकती इसलिए। तो इस तरीके से मेरी रोज़ की शाम की दिनचर्या होती है। मैं थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, कभी स्नैक्स खा लेती हूँ, फिर थोड़ी देर के लिए वेट करती हूँ, इतने में नितेश ऑफिस से आ जाता है। बस यही मेरी दिनचर्या है और मुझे बहुत अच्छा लगता है अपना डेली रूटीन इसी तरीके से रोज़ फॉलो करना। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग फ्रॉम यू गाइज बिफोर आई एंड दिस वीडियो। आई वॉन्ट कि अगर आपके इंस्टाग्राम में कोई भी ऐसे लिंक्स हैं जिससे मैं अपनी पोस्ट रिकवर करा सकती हूँ, या मुझे पता लग सकता है कि मेरे इंस्टाग्राम में ऐसा क्या हुआ है, क्योंकि कोई गाइडलाइंस वायलेट तो हुई नहीं है, वो सब मैंने चेक कर लिया है, ना मेरा इंस्टाग्राम हैक हुआ है। तो किसी के पास भी कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग एंड ऑल कोई भी एजेंट का नंबर होगा तो मुझे कभी देना, आप इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके या यूट्यूब पे ही कनेक्ट करके दे देना, सो दैट आई विल गेट टू नो कि मेरी पोस्ट क्यों कम हो रही है। एंड डोंट टेल मी अगेन एंड अगेन कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो गया है। मेरा इंस्टाग्राम हैक नहीं हुआ है भाई, मैं अपने इंस्टाग्राम का पासवर्ड 50 बार चेंज कर चुकी हूँ और उसमें चेंज आराम से हो जा रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है उसमें। ठीक है, इस व्लॉग के एंड में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगला व्लॉग किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। क्या आपको मेरी लाइफस्टाइल वीडियोस देखना बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आप चाहते हो तो मैं उसमें क्या वॉइस ओवर डालूं जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आए, मुझे ज़रूर ज़रूर से बताना। एंड थैंक यू वेरी वेरी मच ये व्लॉग देखने के लिए। जस्ट मैं अपना बस लाइफस्टाइल शो करती हूँ, और देखो ज़रा दीदी को कितनी देर के लिए उन्होंने गैस जलाई हुई है, जैसे सब मुफ्त का आ रहा है। बट एनीवेज अब मैं अपना खाना लेके अंदर चली गई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और जैसे मैंने तुम्हें बताया, भूख में मेरे पेट में चूहे नहीं हाथी दौड़ने लग जाते हैं। और मेरे अंदर एक प्रॉब्लम है कि मैं टीवी देखे बिना खाना नहीं खा सकती, तो मैं टीवी देख देख के खाना खा रही थी, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे टीवी देख के खाने से और ज़्यादा टेस्ट मेरा एनहेंस हो जाता है। सो मैं देख रही हूँ अपूर्वा मक्कीजा की वीडियो बिकॉज आई एम वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द रेबल किड। ओके गाइज, दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मुझे खाते हुए मत देखो, मुझे खाते हुए बहुत ज़्यादा नज़र लग जाती है, बट आप तो मेरे अपने ही हो, तो आपकी क्या ही नज़र लगेगी मुझे, यू नो। ये वाला व्लॉग थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, जनरली लाइफस्टाइल व्लॉग्स ज़्यादा ही लंबे हो जाते हैं, बट मेरी दाल और चावल बूंदी का रायता बहुत ही टेस्टी बना था। नेक्स्ट मैंने खाना खाने के बाद पिया नारियल पानी, जो कि नितेश मेरे लिए लेके आया था। बाय बाय।